एफडी में देखने जाए तो तुम 50K का ले लो, 100K का ले लो, 500 का ले लो, 1 मिलियन का ले लो, सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितना बड़ा अकाउंट साइज होगा उतना ज़्यादा वो टफ चैलेंज होगा तुम्हारे लिए। भैया फ्यूचर्स अगर तुम करते हो वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी प्रोफॉर्म में, जिस भी प्रोफॉर्म में तुम हाथ रख दोगे वहाँ पे ही तुम्हें कंसिस्टेंसी रूल मिलेगा, ठीक है। सो इससे बच नहीं सकते तुम वहाँ पे। सो इसकी आदत जितनी जल्दी तुम डालोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। मेजॉरिटी जो प्रोफॉर्म्स है वो नहीं दे पाते वहाँ पे, और नहीं देने के बाद मतलब वो लोग ये बहाना बनाते वहाँ पे, या फिर मतलब फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा वो बैकलैश वहाँ पे सारी चीज़ें होता वहाँ पे, कंट्रोवर्सी वगैरह, राइट। वो लोग इतना चूसते हैं अपने कस्टमर को कि मतलब हर एक चीज़ में वो लोग रूल लगा देते हैं। रूल्स इतने ज़्यादा बना दिए हैं कि उल्टा सीधा ट्रेडर आके यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है। वो अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने का ट्राई करेगा तो उसका अकाउंट वहाँ पे सस्पेंड या फिर ब्रीच होगा ही होगा। उनका मोटिव ही होता है ये कि वो तुम्हें, जैसे प्रोफॉर्म और पर्सनल कैपिटल वालों के बीच में कलेश चलता रहता है, ठीक वैसे ही मार्केट में और एक नया कलेश उभर के आ रहा है, व्हिच इज सीएफडी प्रोफॉर्म और फ्यूचर प्रोफॉर्म। इन दोनों के बीच में कौन सा सबसे बढ़िया है? अभी देखो, मैं हूं एक पूरा न्यूट्रल आदमी जो कि पूरी तरह से ना इधर है ना पूरी तरह से उधर है, बिकॉज एज यू नो दैट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एंड ठीक वैसे ही सीएफडी प्रोफॉर्म हो या फिर फ्यूचर प्रोफॉर्म्स हो, दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। और मैं ये बात भी अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरी जो ऑडियंस है, यानी कि तुम हमेशा सही गलत से पहले किसी चीज में देखते हो कि फैक्ट्स क्या है। एंड फॉर दैट रीजन ओनली मेरे बाकी के वीडियोस की तरह मैं इस वीडियो में भी तुम्हें पूरा चिट्टा खिट्टा खोल के दिखाने वाला हूं, जो जो चीजें तुम्हें जानने की जरूरत है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी A to Z all about CFD प्रोफॉर्म्स वर्सेस फ्यूचर्स प्रोफॉर्म्स। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम्हें बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। पूरा क्लैरिटी के साथ चीजें मैं समझा दूंगा यहाँ पे। सो वीडियो को एकदम एंड तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस तरह के डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें पूरे यूट्यूब में कहीं और देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी चैनल, लाइक कर दो फटाफट से वीडियो को, शेयर करना मत भूलना। अगर हेल्पफुल लगे तुम्हें ये वाला वीडियो तो शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। एंड अभी बिना किसी डिले के लेट्स get into it. All right, so let's understand the differences, advantages, disadvantages between CFD प्रोफॉर्म, जो कि फॉरेक्स प्रोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका भी मैं मीनिंग बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को CFD प्रोफॉर्म का मीनिंग नहीं पता है, और फ्यूचर प्रोफॉर्म के बीच में सारी चीजें हम समझते हैं डिटेल में, ठीक है। सो भाई ये बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, बिकॉज मेहनत लगती है इन सब चीजों में रिसर्च करने में, राइट, अलग अलग प्रोफॉर्म में जाके। बिकॉज सबसे पहले तो मुझे फॉरेक्स प्रोफॉर्म का आइडिया है, लेकिन फ्यूचर प्रोफॉर्म्स का उतना आइडिया नहीं है। तो अलग अलग प्रोफॉर्म में जाके मुझे देखना पड़ा कि क्या है क्या नहीं है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सारे डिफरेंसेस मुझे चेक करना पड़ा वहाँ पे। डबल क्रॉस नहीं, मतलब कि डबल चेक करना पड़ा सारी चीज़ें। तो उस मेहनत के लिए एक लाइक, एक प्यारा सा तुम लोगों का कमेंट और सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दो एक बार, ताकि ऐसा डिटेल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मेरे अंदर आता रहे, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स अंडरस्टैंड CFD प्रोफॉर्म क्या होता है। सो CFD प्रोफॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस इसका मीनिंग होता है CFD का। दैट मीन्स द प्रॉफिट और लॉस इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो सिंपल है, मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो डिफरेंस होता है, मतलब कि एक पोजीशन को, फॉर एग्जांपल गोल्ड का हमने पोजीशन लिया है, तो वो हमने बाय किया है एक पॉइंट पे और सेल किया है एक पॉइंट पे, तो वो जो डिफरेंस होता है बाइंग सेलिंग का, उस पर जो प्रॉफिट लॉस होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे। सो उस फर्म को इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस यानी कि CFD प्रोफॉर्म कहा जाता है, या फिर हम सिंपली मान के चलते हैं फॉरेक्स प्रोफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। बाकी फ्यूचर प्रोफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? फ्यूचर प्रोफॉर्म का मीनिंग होता है कि उसमें हम फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो यही मतलब कि एक्चुअल में मीनिंग होता है फ्यूचर्स प्रोफॉर्म का। बाकी अभी वन बाय वन समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों प्रोफॉर्म के टाइप्स में, ठीक है, और मतलब कि किस तरीके से इन लोगों का बिजनेस काम करता है, फ्यूचर्स प्रोफॉर्म कैसे काम करता है, फॉरेक्स प्रोफॉर्म कैसे काम करता है। तो दोनों चीज़ों को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। सो डिटेल में एक बार समझ गए तुम, तो तुम्हारे लिए मतलब कि कोई भी प्रोफॉर्म हो, चाहे फ्यूचर्स में जो कोई भी प्रोफॉर्म हो, ब्रांड हो, कंपनी हो, तो तुम सारी चीज़ें सेम ही है, वहाँ पे सिमिलर ही है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें जानने की जरूरत है। बाकी आई डोंट थिंक दैट मैंने जो चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मैं समझाऊंगा अभी थ्रू आउट द वीडियो, इसके अलावा और तुम्हें कोई भी चीज जानने की जरूरत है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1 व्हिच इज ट्रेडिंग आवर्स, ठीक है। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं यहाँ पे फॉरेक्स की बात करूँ तो फॉरेक्स में तुम्हें ट्रेडिंग आवर्स 24 आवर्स मिलते हैं,
5 दिन में, एक वीक में, ठीक है, एक वीक में 5 दिन के लिए तुम 24 घंटे फॉरेक्स मार्केट तुम्हारे लिए खुला रहता है। और यहाँ पे फ्यूचर्स परफॉर्म की अगर मैं बात करूँ, ट्रेडिंग आवर्स यहाँ पे 3:30 AM से लेकर सुबह के 3:30 बजे खुल जाता है मार्केट। उसके बाद 1:40 तक मार्केट चालू रहता है। मतलब कि आज खुला 3:30 बजे, अभी जैसे ही बजेंगे अभी खुल जाएगा 3:30 बजे, और अगले दिन के 100 मतलब कि 1:40 तक वो खुला रहेगा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि जानना ज़रूरी है, दैट इज ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे। सो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, उसके बाद स्टॉक्स, कमोडिटी एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन दी फॉरेक्स प्रोफॉर्म, जो कि हमें पता है ऑलरेडी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन फ्यूचर प्रोफॉर्म्स में यहाँ पे तुम्हें वेरी लिमिटेड वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी क्या क्या मिलेंगे वो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें बस यही है जो कि तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे मिलेगा एग्रीकल्चर रिलेटेड, जो भी मतलब यहाँ पे सोयाबीन मील हो गया, उसके बाद सोयाबीन्स हो गए, व्हीट हो गए, ये एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, जो इंडेक्स फ्यूचर है यहाँ पे तुम्हें S&P 500, NASDAQ 100, उसके बाद S&P 500 माइक्रो, ठीक है। ये माइक्रो मिनी क्या होता है ये सब भी मैं समझा दूंगा आगे जाके, ठीक है। सो NASDAQ हो गया, उसके बाद रसल 2000 हो गया, डो जोन्स हो गया, उसके बाद निके होता है शायद, निके 2025 जो जापान का इंडेक्स होता है। सो ये अवेलेबल होगा यहाँ पे, बस ज़्यादा नहीं, मतलब स्टॉक इंडेक्स में भी मतलब कुछ ही है यहाँ पे 2-3-4 तो जो कि अवेलेबल है फ्यूचर्स में, ठीक है। उसके बाद एनर्जी में तुम्हें क्रूड ऑयल मिल जाएगा और नेचुरल गैस मिल जाएगा, ये दोनों ही यहाँ पे है जो कि एनर्जी फ्यूचर्स में है। एनर्जी में मतलब कि ये दोनों ही है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है। उसके बाद मेटल फ्यूचर्स में तुम्हें यहाँ पे गोल्ड मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, प्लेटिनम मिल जाएगा और कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। ये चारों मेटल्स यहाँ पे अवेलेबल है, उसके बाद और कुछ भी नहीं है। उसके बाद करेंसी की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे तुम्हें AUD मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, यूरो मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे। उसके बाद जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, और एक है यहाँ पे लिस्ट नहीं किया था मैंने, और एक है, ठीक है। सो वो मतलब मैं कैप्शन नहीं कर पाया था। सो मिलके मतलब यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 करेंसी पेयर से तुम्हें मिलेंगे। उसके बाद मेटल में तुम्हें 4 मिलेंगे, एनर्जी में 2 मिलेंगे, इंडेक्स में तुम्हें 4 मिलेंगे, और यहाँ पे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में तुम्हें 3 मिलेंगे, ठीक है। सो यही गिने चुने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि तुम्हें फ्यूचर्स के परफॉर्म्स में मिलेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं फॉरेक्स में देखने जाऊँ तो फॉरेक्स में तो मतलब अवेलेबल है, ठीक है। कितना ज़्यादा है हमें ऑलरेडी पता है उसके बारे में, राइट। सो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं वहाँ पे, तो फ्यूचर में बहुत ही लिमिटेड होता है वो चीज़, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज ड्रॉ डाउन लिमिट्स, ठीक है। सो फ्यूचर परफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ का ड्रॉ डाउन लिमिट भी अलग होता है और यहाँ के ड्रॉ डाउन लिमिट्स भी अलग होते हैं, ठीक है। सो क्या अलग होते हैं वो एक बार जान लेते हैं। सो फ्यूचर फॉरेक्स परफॉर्म में क्या होता है, हैव बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन, यहाँ पे इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन भी मिलता है और ट्रेलिंग बेस्ड ड्रॉ डाउन तुम्हें मिलता है। कभी कभार तुम्हें बैलेंस बेस्ड इक्विटी ड्रॉ डाउन भी मिल जाता है, लेकिन कहने के लिए मतलब सेम ही है, ट्रेलिंग है वो सब चीज़ें भी, ठीक है। सो 3 तरीके के ड्रॉ डाउन लिमिट्स तुम्हें यहाँ पे मिलते हैं फॉरेक्स प्रोफॉर्म्स में, मतलब कि CFD प्रोफॉर्म्स में, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम फ्यूचर्स में देखने जाए, सो यहाँ पे तुम्हें ऑलमोस्ट ऑल द फर्म्स हैव ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन लिमिट्स एंड कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। सो मोस्ट आर इक्विटी बेस्ड बट देर आर बैलेंस बेस्ड एज वेल, मोस्टली स्टॉप्स ट्रेलिंग फ्रॉम द इनिशियल बैलेंस, ठीक है। सो मोस्टली जो भी ड्रॉ डाउन लिमिट्स है, जितने भी प्रोफॉर्म्स है फ्यूचर्स में, मोस्टली मेजॉरिटी में तुम्हें ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन लिमिट्स मिलेंगे, ठीक है। ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन मिलेंगे जो कि कैलकुलेट होगा एट द एंड ऑफ द डे, जो भी इक्विटी है बैलेंस है वहाँ पे कैलकुलेट होगा। मोस्ट आर इक्विटी बेस्ड, ठीक है। ज़्यादातर मतलब इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, मतलब कि तुम्हें PNL के हिसाब से, फ्लोटिंग PNL के हिसाब से वो मूव होगा, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे वो काउंट होगा वहाँ पे, एंड बहुत ही ज़्यादा कम बैलेंस बेस्ड और या फिर स्टैटिक ड्रॉ डाउन लिमिट्स वाले प्रोफॉर्म्स अवेलेबल है फ्यूचर्स में। तो ज़्यादातर तुम्हारे इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन ही मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो मोस्टली स्टॉप्स ट्रेलिंग फ्रॉम द इनिशियल बैलेंस, ये एक कंडीशन तुम्हें मिल जाएगा कि मतलब इनिशियल बैलेंस जैसे ही वहाँ पे हो जाएगा तो वहाँ पे ट्रेलिंग करना बंद कर देंगे, लेकिन ज़्यादातर प्रोफॉर्म्स में वो भी नहीं होता है, वो ट्रेल करते ही रहते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस जो कि तुम्हें ड्रॉ डाउन लिमिट्स में यहाँ पे देखने को मिलता है फ्यूचर परफॉर्म्स में। बाकी तुम्हें अगर ड्रॉ डाउन लिमिट्स के बारे में, सारे ड्रॉ डाउन लिमिट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो फिर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तो तुम वहां से जाके वो वाला वीडियो देख के सारी चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी रूल के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, तुम्हें अगर देखना है तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वहां से देख के तुम सारी चीज़ों को समझ सकते हो, मतलब कि कंसिस्टेंसी रूल, स्कोर, ये सब चीज़ों के बारे में तुम जान सकते हो।
हो। अगर मैं फॉरेक्स प्रॉफर्म्स की बात करूं तो वेरी फ्यू प्रॉफर्म्स हैव कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम ऐसे प्रॉफर्म्स है जिनमें कंसिस्टेंसी रूल्स है जो कि हम गिन सकते हैं, मतलब कि इसमें है, इसमें हम गिन सकते हैं, ठीक है। आइदर ऑन द वे अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी रूल इन फ्यूचर प्रॉफर्म्स, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल दी फर्म्स हैव कंसिस्टेंसी रूल एंड अ फिक्स्ड स्कोर टू बी फॉलोड, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे, ठीक है, 99% प्रॉफर्म जो है यहाँ पे फ्यूचर प्रॉफर्म्स, उनमें हमें मिलता है कंसिस्टेंसी रूल। ये वही कंसिस्टेंसी रूल है जहाँ पे मतलब कि जहाँ जिससे मतलब सारे जो फॉरेक्स ट्रेडर्स है, जो भी प्रॉफर्म फॉरेक्स ट्रेडर्स है, वो लोग भागते रहते हैं कि कंसिस्टेंसी रूल वाले हमें प्रॉफर्म नहीं चाहिए, हमें ये मतलब जमता नहीं है, ये सारी चीज़ें चिपकली ने आवाज़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी प्रॉफर्म ट्रेडर्स है जो लोग कहते रहते हैं कि कंसिस्टेंसी रूल बेकार है, ये है वो है, भैया फ्यूचर्स अगर तुम करते हो वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी प्रॉफर्म में, जिस भी प्रॉफर्म में तुम हाथ रख दोगे वहां पे ही तुम्हें कंसिस्टेंसी रूल मिलेगा, ठीक है। सो इससे बच नहीं सकते तुम वहां पे। सो इसकी आदत जितनी जल्दी तुम डालोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी रूल की अगर मैं बात करूँ सारे परफॉर्म्स में तुम्हें मिलेंगे, फ्यूचर परफॉर्म्स में ऑलमोस्ट सभी में तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, ठीक है। सो ये भी एक मेजर पॉइंट है जो कि फॉरेक्स में हमें देखने को मिलता है। मैं अगर फ्यूचर्स में हमें देखने को मिलता है, तो मैं अगर फॉरेक्स की यहाँ पे बात करूँ तो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, ठीक है। सो मिनिमम प्रॉफिटेबल है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज दोनों अलग अलग चीज है। सो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना के रखा है डिटेल में, तो तुम वो वाला वीडियो भी देख के समझ सकते हो इन दोनों का डिफरेंस और आखिर असल में होता क्या है, ठीक है। सो मिनिमम ट्रेडिंग डेज अलग होता है, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज की यहाँ पे बात चल रही है। सो फॉरेक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम कंसिस्टेंसी रूल की तरह है कि वेरी फ्यू प्रॉफर्म्स हैव दिस मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज रूल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज या फिर किसी प्रॉफर्म में मैंने देखा है उसको बेंचमार्क डेज भी कहा जाता है, ठीक है। सो इस चीज का मतलब नोट रखना तुम। सो मोस्ट प्रॉफर्म्स हैव दिस रूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज फॉरेक्स में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है कि 5 दिन में तुम्हें 0.5% ऑफ द अकाउंट बनाना है, अकाउंट साइज ऐसा करके होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। सो यहाँ पे कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल $100 फॉर अ 25K अकाउंट, 25K अकाउंट तुमने ले लिया है ईच डे और इन 5 डेज, ठीक है। ऐसा होता है मतलब यहाँ पे कि $100 तुम्हें बनाना है, 25K अगर अकाउंट है तुम्हारे पास तो तुम्हें $100 बनाना है, या तो एक दिन में बना दो या तो 5 दिन में बना दो, ठीक है। सो ऐसा होता है। ठीक वैसे ही $200 तुम्हें बनाना है 50K के अकाउंट में, 100K के अकाउंट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ठीक है, इस तरह से उनका बेंचमार्क डेज होता है या फिर मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज होता है, ठीक है। सो ये भी मेजॉरिटी परफॉर्म्स में तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरीके से कंसिस्टेंसी रूल है, जिस तरीके से ड्रॉडाउन लिमिट्स है जो कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन लिमिट्स है, ठीक ऐसे ही तुम्हें मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज या फिर बेंचमार्क डेज भी फ्यूचर परफॉर्म्स में देखने को मिलता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो। अभी आई एम प्रीटी श्योर दैट तुम लोगों ने अगर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं परफॉर्म के रिलेटेड तो फिर ये टर्म तुमने फॉर श्योर सुना होगा। मैंने भी अपने 2-3 वीडियोस में इस प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो के बारे में बोला था। मैंने कल परसों एक रील भी अपलोड किया था इंस्टा पे। सो इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किया तो फॉर श्योर फॉलो कर लेना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ इन दिनों। सो फॉर मेक श्योर टू फॉलो देयर एज वेल। सो यहाँ पे फिलहाल हम समझते हैं प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो के बारे में, डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी बात आती है CFD परफॉर्म या फॉरेक्स परफॉर्म या और फ्यूचर परफॉर्म्स के बीच में। ये एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। सो थोड़ा सा मैथ्स भी हम करेंगे यहाँ पे। सो दिस रेशियो डिटरमाइंस, यहाँ पे समझ लो पहले क्या चीज़ है। सो दिस पर्टिकुलर रेशियो डिटरमाइंस हाउ टफ अ परफॉर्म चैलेंज इज गोइंग टू बी। सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे ये रेशियो डिटरमाइन करता है कि तुम जो भी चैलेंज खरीद रहे हो, जिस भी परफॉर्म का जिस भी साइज का अकाउंट खरीद रहे हो, जो भी चैलेंज तुम खरीद रहे हो, 2 स्टेप हो गया, 1 फेस हो गया, ठीक है। सो वो वाला जो चैलेंज है जो कि तुम ले रहे हो वो कितना ज़्यादा टफ होने वाला है तुम्हारे लिए कंप्लीट करने में। तो ये चीज़ प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो ये डिटरमाइन करता है, ये डिसाइड करता है। इससे तुम मतलब उसका अंदाजा निकाल सकते हो, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे ये क्या होता है, मतलब कि जो फॉर्मूला होता है ये प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो निकालने का, दैट इज योर प्रॉफिट टारगेट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ठीक है। जो भी तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट है, 2 स्टेप का हो गया या 1 फेज का हो गया, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट है उसको डिवाइड कर दोगे मैक्सिमम ड्रॉडाउन से, तो फिर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है जो कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज इन CFD परफॉर्म्स, फॉरेक्स परफॉर्म्स, एवरी अकाउंट साइज हैव द सेम प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो, ठीक
ठीक है। सो CFD प्रोफॉर्म्स में एवरी अकाउंट साइज हैव द सेम प्रॉफिट टू ड्रॉ डाउन रेशियोस। जो भी तुम अकाउंट साइज ले लो, चाहे तुम 5K का ले लो, 10K का ले लो, 100K का ले लो, 200K का ले लो, जो प्रॉफिट टू ड्रॉ डाउन रेशियो होता है वो सेम होता है सभी अकाउंट साइजेस में, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट टू ड्रॉ डाउन रेशियो देखने जाए इन फ्यूचर प्रोफॉर्म्स, सो इन फ्यूचर प्रोफॉर्म्स एवरी अकाउंट साइज हैव अ डिफरेंट प्रॉफिट टू ड्रॉ डाउन रेशियो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट होता है हर एक प्रॉफिट टू ड्रॉ डाउन रेशियो, मतलब कि 25K का अगर अकाउंट है उसका प्रॉफिट टू ड्रॉ डाउन रेशियो अलग होगा, 100K का है तो उसका अलग होगा, 200K का है तो उसका भी अलग होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सब कुछ सेम रहता है लेकिन यहाँ पे अलग हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे द बिगर द अकाउंट साइज द हार्डर द चैलेंज, ठीक है। द बिगर द अकाउंट साइज द हार्डर द चैलेंज यहाँ पे हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर साइड हम अगर यहाँ पे CFD में देखने जाए तो तुम 50K का ले लो, 100K का ले लो, 500 का ले लो, 1 मिलियन का ले लो, सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितना बड़ा अकाउंट साइज होगा उतना ज़्यादा वो टफ चैलेंज होगा तुम्हारे लिए पास करने में, ठीक है। सो यहाँ पे मैथ्स करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम CFD का देखेंगे, मतलब कि फॉरेक्स प्रोफॉर्म का देखेंगे। लेट्स सी द मैथ यहाँ पे। सो यहाँ पे माई क्रिप्टो फंडिंग का मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, जो भी उनके चैलेंजेस है, ठीक है। सो डिफरेंसेस दिखाने के लिए तुम्हें, सो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर निकाल देता हूँ अपना। हाँ, तो कैलकुलेटर में हम टाइप करके अच्छे से मैच करेंगे, यहाँ पे मैच करेंगे अभी, ठीक है। सो यहाँ पे 2 स्टेप अकाउंट है, जैसे कि हमें पता है माई क्रिप्टो फंडिंग। अगर तुम लेना चाहते हो, इसके बारे में जानना चाहते हो, तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, इसके बारे में तुम जान सकते हो। बढ़िया प्रोफॉर्म है एकदम, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन के साथ, लिंक वगैरह सब कुछ मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे माई क्रिप्टो फंडिंग का जो 2 स्टेप अकाउंट है, क्योंकि 2 स्टेप अकाउंट ही अवेलेबल है यहाँ पे सिर्फ, तो प्रॉफिट टारगेट हम दे सकते हैं। पहले फेज में तुम्हें 8% करना है, सेकेंड स्टेप में तुम्हें यहाँ पे 5% करना है, ठीक है। सो यहाँ पे 8 + 5 अगर हम करते हैं, दैट इज तुम्हारा 13% यहाँ पे तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर हम एक बार यहाँ पे देखने जाए, सो हमारा फॉर्मूला था योर प्रॉफिट टारगेट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट हमारा है 13, जो कि हमने प्लस कर लिया है यहाँ पे। सो इसको हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे मैक्स कितना है, मैक्स डेली ड्रॉडाउन है तुम्हारा 5% और मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ठीक है। ये मैक्स डेली ड्रॉडाउन तुम्हें डिवाइड नहीं करना है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन तुम्हें यहाँ पे डिवाइड करना है। अगर हम 10 से डिवाइड कर दे इसको, तो फिर हमारा जो रेशियो निकलता है वो है 1:3, जो कि काफ़ी आसान है करने के लिए, ठीक है। सो 1:3 इज लाइक वेरी इजी चैलेंज विच यू कैन कंप्लीट इन माई क्रिप्टो फंडिंग, ठीक है। सो इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड है जितना मुझे पता है वो 1:5 है, ठीक है। लेकिन उससे भी ये कम आ रहा है, दैट मीन्स दैट ये मतलब ठीक ठाक है, मतलब कि तुम यहाँ पे कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हो गया, हमने किसका देखा, किस साइज का अकाउंट देखा, यहाँ पे 50K के चैलेंज को देखा हमने, ठीक है। अभी ऊपर वाला 50K है, नीचे वाला तुम देख सकते हो 200K का चैलेंज है, ठीक है। सो इसका अभी हम प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो देखते हैं कि इसका क्या निकलता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट है हमारा सेम है, मतलब कि 13 ही है फॉर श्योर, ठीक है। सो 13 है यहाँ पे, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी हमारा मतलब 10 ही है यहाँ पे। सो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा वो 1:3 ही निकलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे CFD का जो भी हमने लिखा है, सो वो चीज़ मैं यहाँ पे तुम्हें प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है, कि मतलब इन CFD प्रोफॉर्म्स एवरी अकाउंट साइज हैव दी सेम प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो। सो हमने मैथ्स देख लिया अच्छे से, तो ये चीज़ यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, ये चीज़ यहाँ पे पास हो चुका है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम अपने फ्यूचर्स प्रोफॉर्म की तरफ और देखते हैं कि द बिगर द अकाउंट साइज द हार्डर द चैलेंज, ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है ये कितना ज्यादा सच है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है वो है फंडेक नेक्स्ट का फ्यूचर्स प्रोफॉर्म, ठीक है। फंडेक नेक्स्ट का भी अपना फ्यूचर सेक्शन है, तो वहाँ पे तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। सो ये मैंने वहां से लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। सो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, फॉर श्योर तुम्हें पता ही होगा कि जो प्रॉफिट टारगेट है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे सामने है 25K, 50K और 100K का चैलेंज। सो यहाँ पे मैं 25K के अकाउंट को लूंगा। सो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट में जैसा कि देख सकता हूँ 1250 है, ठीक है, 1250 है यहाँ पे। और हमारा जो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस लिमिट है यहाँ पे, डेली लॉस लिमिट तो 600 है, मैक्सिमम लॉस लिमिट भी 1250 है यहाँ पे, यानी कि देखा देखी यहाँ पे हमें 1:1 का मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, ठीक है। सो 1250 अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ पे 1250 से, तो फिर तुम्हें 1 मिलता है, ठीक है। मतलब कि 1:1 का रेशियो है, विच इज़ प्रीटी गुड, विच इज़ ईजी, ठीक है। सो यहाँ पे हम इस रेशियो को ईजी लेते हैं एज ए, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि 50K का कितना है, ठीक है, 50K का कितना निकलता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2500 है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी यहाँ पे 2500 है, ठीक है। सो 2500 अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो फॉर श्योर मतलब सेम ही निकलेगा, ये भी मतलब ईजी है, ठीक है।
सो तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम्हारे संतुष्टि के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये 1 है, ठीक है। सो 25K का भी 1 निकला और 50K का भी यहाँ पे 1 ही निकला रेशियो, ठीक है। सो दिस बोथ आर इजी चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ लाइक जो भी हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर हम देखने जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 100K का चैलेंज, ठीक है। 100K के चैलेंज में अगर हम देखने जाए, अभी प्रॉफिट टारगेट है यहाँ पे 6000, मतलब कि 6% टारगेट। सो 6000, लेकिन यहाँ पे अगर मैक्सिमम लॉस लिमिट हम देखने जाए वो है 3000 का, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दे 3000 से, डेट विल बी 2, ठीक है। मतलब कि 2 है यहाँ पे रेशियो, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है जब भी मतलब हम फ्यूचर्स प्रोफॉर्म खरीदते हैं यहाँ पे, मतलब कि इन दोनों चैलेंज में द स्मॉलर द चैलेंज द इजी इट इज टू पास, ठीक है। द स्मॉलर द चैलेंज द मोर इजी इट इज टू पास इन फ्यूचर परफॉर्म। जितना बड़ा होता जाएगा उतना चैलेंजेस टफ होते जाएंगे। मतलब कि तुम अपने आंखों के सामने देखो सीधा सीधा यहाँ पे क्या है। यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट अगर तुम देखने जाओ 25K या फिर 50K का अकाउंट में, तो यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट है 5% का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 100K में तुम्हें 6% का मिलता है, मतलब कि 1% होता है $1000, तो 6000 होता है तुम्हारा 6%, ठीक है। सो 6% का यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट है और तुम्हारा 3% का, सिर्फ 3% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो 50K के अकाउंट में तुम्हारा 5% का प्रॉफिट टारगेट है और 5% का ही मैक्सिमम लॉस लिमिट है। एंड सेम गोज फॉर 25K अकाउंट एज वेल, ठीक है। सो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि फ्यूचर प्रोफॉर्म जो होता है, फ्यूचर्स जो भी प्रोफॉर्म का बिजनेस है उनका मोटिव ही होता है ये कि वो तुम्हें जो छोटे अकाउंट साइज है, जैसे कि 25K हो गया, जो 50K हो गया, यही अकाउंट साइजेस वो तुम्हें बेचे, ठीक है, सेल करे। उनका ये मोटिव रहता है, इसीलिए मतलब कि वो चाहते ही नहीं है कि तुम यहाँ से बड़े अकाउंट साइजेस खरीदो, ठीक है। अभी ये क्यों नहीं चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन एक जो मेजर रीजन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। ये लोग वॉल्यूम में खेलते हैं बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मतलब कि ये लोग फ्यूचर जो परफॉर्म्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, ये अलग अलग रूल्स नहीं लाते हैं अपने परफॉर्म में, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। स्टेबल इसीलिए होते हैं क्योंकि ये प्रॉफिटेबल होते हैं, इनके पास पैसा होता है, ये लोग बहुत बड़े बड़े पे आउट्स देते हैं अपने ट्रेडर्स को। हाल ही में हमने मॉर्निंग स्टार रोहित का देखा रहा है। सो रोहित ने फ्रीकिंग $53,000 का पे आउट रिक्वेस्ट किया वहाँ पे, स्प्लिट वगैरह के बाद उसको 48,000 समथिंग का मिला वहाँ पे, विच इज़ प्रीटी ह्यूज भाई। 40 लाख रुपए का पे आउट ओनली इन जस्ट वन शॉट, ठीक है। वन सिंगल पे आउट ऑफ 40 फ्रिकिंग लैक्स, राइट। सो विच इज़ अ बिग अमाउंट, लाइक क्रेजी अमाउंट। यहाँ पे अगर इस CFD परफॉर्म्स में अगर कुछ ऐसा होता फॉरेक्स परफॉर्म में, तो जाने मतलब ऑब्वियसली एक्सेप्शन मैटर, मतलब कि बहुत सारे ऐसे परफॉर्म्स है जो कि दे देते, लेकिन मेजॉरिटी जो परफॉर्म्स है वो नहीं दे पाते वहाँ पे। और नहीं देने के बाद मतलब वो लोग ये बहाना बनाते वहाँ पे, या फिर मतलब फर्म को बहुत ही ज़्यादा वो बैकलैश वहाँ पे सारी चीज़ें होता वहाँ पे, कंट्रोवर्सी वगैरह, राइट। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है, बिकॉज दोज गाइज आर वेरी मच प्रॉफिटेबल, ठीक है। वो लोग इतना चूसते हैं अपने कस्टमर को कि मतलब हर एक चीज़ में वो लोग रूल लगा देते हैं, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे जो ट्रेडर्स है, फ्यूचर परफॉर्मेंस में जो ट्रेडर्स हैं, वो उल्टा सीधा काम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि गैम्बलिंग नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पे चलता है, हेजिंग वगैरह, तो वो सब चीज़ें दूर की बात है, ठीक है। सो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज मैंने इतना डिटेल में कवर नहीं किया है, उसके रिगार्डिंग भी मैं करूँगा। अगर तुम्हें चाहिए कि फ्यूचर परफॉर्मेंस में प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, तो उसके रिगार्डिंग कमेंट करो नीचे प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज करके, तो फॉर श्योर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा तुम लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि रूल्स इतने ज़्यादा बना दिए हैं कि उल्टा सीधा ट्रेडर आके यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है। वो अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने का ट्राई करेगा तो उसका अकाउंट वहाँ पे सस्पेंड या फिर ब्रीच होगा ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स करते हैं काम, और जो कि प्रोफर्म को भी पैसा कमा के देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ है, और बहुत सारे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत सारे फीस वगैरह है इन लोगों के, उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। सो यही रीज़न है कि ये लोग मतलब ये सब छोटे छोटे रीजन है जिसकी वजह से ये सब प्रॉफिटेबल है। मतलब कि ये सिर्फ वॉल्यूम में खेलते हैं। अभी 25K का अगर किसी ने अकाउंट ले लिया तो ये छोटा अकाउंट है एज कम्पेयर टू 100K चैलेंज या फिर 200K चैलेंज, राइट। सो कोई अगर 25K का अकाउंट यहाँ पे ले रहा है, सो वो मतलब कि उल्टा सीधा काम करना चाहेगा, ठीक है। और स्पेशली अगर कोई फॉरेक्स से आया है यहाँ पे CFD परफॉर्म से, सो यहाँ पे उल्टा सीधा काम करने के चांसेस और भी ज़्यादा है, उल्टा सीधा काम करेगा। छोटा अकाउंट है, वो लोग ऐसे ही समझेंगे कि छोटा अकाउंट है क्या ही होगा, सो वो उड़ा डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद और एक अकाउंट खरीद
खरीदेंगे, राइट। और जो फीस होता है इनका मिनिमल होता है बहुत ज़्यादा, जो कि मंथली बेसिस में होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो वॉल्यूम में खेलते हैं ये लोग, ठीक है। उतना ज़्यादा मतलब कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि कोई इनका बड़ा अकाउंट खरीदे यहाँ पे, वो लोग छोटे अकाउंट से वॉल्यूम में खेलते हैं और मस्त मतलब छाप रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है इनका। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि जानने लायक है। सो ये सब चीज़ें अगर तुम जान लेते हो फ्यूचर्स प्रोफॉर्म के बारे में, तो फिर अच्छे से मतलब पूरे बिजनेस को अगर एक बार तुम जान लेते हो तो फिर अच्छे से यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर पाओगे तुम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो कि और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द फॉरेक्स प्रोफॉर्म वर्सेस फ्यूचर प्रोफॉर्म थिंग। सो यहाँ पे लॉट साइज और कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लॉट साइज क्या होता है, फॉरेक्स में क्या होता है, जैसे हम लोगों को सभी को पता है, तुम लोगों को पता है, फॉरेक्स में होता है वी सेट आवर ओन लॉट साइजेस, ठीक है। सो लॉट साइजेस जो होता है, जो भी हम ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर गोल्ड में हमने एक ट्रेड लिया तो फिर वो 1 लॉट में ट्रेड लेना है या फिर 0.1 लॉट में या फिर 0.01 लॉट में, तो वो हम खुद ब खुद मतलब सेट कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट ए क्वेश्चन फॉर अस कि लॉट साइजेस क्या होता है फॉर श्योर। सो ये चीज हम समझते हैं फॉर श्योर, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर्स में जो यहाँ पे लॉट साइज है, फ्यूचर्स में उसको कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट चीज़ है, सो ये समझ लो पहले, ठीक है। सो इन फ्यूचर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। एक होता है फुल कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है मिनी कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड्स मोस्टली इन मिनी एंड माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स। जो फुल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस वगैरह ट्रेड करते हैं, लेकिन आजकल मतलब सभी करते हैं वो चीज़, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेम अक्रॉस ऑल ब्रोकर्स एंड कांट बी चेंज लाइक लॉट साइजेस इन फॉरेक्स, ठीक है। सो फॉरेक्स में जैसे हम लॉट साइजेस करते हैं, कोई XYZ ट्रेडर है जो कि 0.1 लॉट में करता है, कोई है ABC जो कि मतलब 1 लॉट में करता है, राइट। सो वो अपने अपने हिसाब से करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। या तो फुल में कर लो, या तो माइक्रो में कर लो, या तो मिनी में कर लो, ठीक है। ये 3 चीजें ही है जो कि मतलब सारे ब्रोकर्स में फिक्स्ड है, उसके हिसाब से ही तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज जो इंस्ट्रूमेंट में समझाया था तुमने देख लिया होगा, ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने तुम्हें दिखाया था, यहाँ पे तुम देख सकते हो S&P माइक्रो, ठीक है। मतलब कि माइक्रो तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। रसल 2000 माइक्रो, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ई मिनी क्रूड ऑयल, राइट। सो ई मिनी नेचुरल गैस, सो ऐसे करके वहां पे होता है इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सो ये चीज तुम्हें वहां पे देखने को मिलेगा। और एक चीज यहाँ पे जान लो, मिनी इज 1/5 और 1/10 ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फुल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि 1/10 पार्ट मिनी होता है, ठीक है। सो ये चीज होता है। और1 मिनी कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 10 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि माइक्रो इज 1/10 ऑफ 1 मिनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब कि 10 माइक्रो मिलके 1 मिनी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मतलब कि 10 माइक्रो मिलके, ठीक है, 10 माइक्रो मिलके होता है तुम्हारा एक मिनी, ठीक है। ये क्या लिख रहा हूँ मैं ये सब एक मिनी होता है 10 माइक्रो इक्वल टू 1 मिनी, ठीक है। और 10 मिनी, ठीक है, 10 मिनी को अगर हम जोड़ेंगे तो फिर 1 फुल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। 1 फुल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो ये चीज समझ लो कि मतलब कि 10 माइक्रो अगर हम करेंगे, 10 माइक्रो होगा तो फिर एक मिनी बनेगा, और 10 मिनी होंगे तो फिर एक फुल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। सो ये सिंपल मतलब सीक्वेंस होता है जो कि यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो ये चीज होता है, ये जान के ये सब कैलकुलेशन के लिए ही है, लेकिन सीधे सरल भाषा में समझ लो, वहाँ पे लिखा होगा कि मतलब तुम्हें नेचुरल गैस का माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या फिर मिनी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या फिर फुल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो उस हिसाब से मतलब तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे लॉट्स में बात होती है फॉरेक्स में, और यहाँ पे बात होती है कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है। सो ये जो दोनों पॉइंट्स है, प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो, जो कि इनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल यहाँ पे दर्शाता है, तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉट साइज का डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें अगर तुम यहाँ पे जान लोगे कि मतलब कौन सा टाइप का अकाउंट फॉर फ्यूचर्स में फेवरेबल है और क्या क्या तुम्हें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से लेना है, तुम्हारे हिसाब से कौन सा फेवरेबल होगा, तो ये दोनों चीज़ें ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मतलब मैटर करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज अकाउंट फीस, ठीक है। सो फीस भी एक फॉर श्योर मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना, ठीक है। सो यहाँ पे फॉरेक्स में क्या होता है CFD फर्म में, सो इन ऑलमोस्ट ऑल CFD प्रोफर्म्स यू हैव टू पे अ वन टाइम फीस टू परचेज द अकाउंट एंड नो मोर अदर फीस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे CFD प्रोफर्म में जैसे कि हमें पता है वन टाइम परचेस होता है, उसके बाद मंथली वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम प्रोफर्म्स में ऐसे देखा है मैंने CFD प्रोफर्म्स में, जहाँ पे हमें मंथली पेमेंट करना पड़ता है या फिर मंथली सब्सक्रिप्शन मतलब कि करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो वन टाइम फीस ही होता है। कमिंग टू द फ्यूचर प्रोफर्म्स, in almost all CFD prop firms you have to pay monthly fees, sorry,
इन ऑलमोस्ट ऑल फ्यूचर परफॉर्म्स होगा ये, CFD परफॉर्म्स नहीं, ठीक है। सो इन ऑलमोस्ट ऑल फ्यूचर परफॉर्म्स यू हैव टू पे मंथली फीस एंड वन टाइम एक्टिवेशन फीस एज वेल इन ऑर्डर टू गेट द लाइफ फंडेड अकाउंट आफ्टर पासिंग द चैलेंज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है CFD परफॉर्म्स में बेसिकली, मैं एक सेकेंड ये लिख के देता हूँ। CFD फ्यूचर परफॉर्म्स में तुम्हारा क्या होता है, तुम्हें मंथली फीस मतलब कि देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। सो मंथली फीस यहाँ पे तुम्हें देना पड़ता है। उसके बाद अगर तुम मतलब कि अकाउंट को चैलेंज फेज में तुमने पास कर लिया उसको, ठीक है, तुम अगर लाइफ फंडेड अकाउंट चाहते हो तो फिर लाइफ फंडेड अकाउंट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है, तुम्हें एक और एक्टिवेशन फीस देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो एक्टिवेशन फीस का भी यहाँ पे डश आता है, ठीक है। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। मतलब कि मंथली फीस तो तुमसे लिया जाएगा ही, ठीक है, वो हर महीने तुमसे लिया जाएगा, लेकिन अकाउंट जब तुम एक बार पास कर दोगे, और मोस्टली मैं तुम्हें बता दूँ फ्यूचर्स परफॉर्म में क्या होता है, फ्यूचर्स परफॉर्म में मोस्टली तुम्हारा वन फेस चैलेंज ही होता है, ठीक है। टू फेस चैलेंज यहाँ पे तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। आजकल इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर परफॉर्म्स में। मैंने बहुत सारे परफॉर्म्स का देखा है, जो कि बहुत सारे नहीं, मतलब कि बहुत लिमिटेड परफॉर्म्स ही है यहाँ पे, नामी जाने माने मतलब, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम परफॉर्म्स है जहाँ पे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स है, ठीक है। सो फॉर श्योर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, जब इसमें मैं ट्रांसफर करूंगा यहाँ पे थोड़े बहुत अकाउंट्स ला के, मतलब कि अकाउंट्स खरीद के यहाँ पे ट्रेड वगैरह करूंगा, और तब मुझे पता चलेगा कि किस तरीके का चीज़ है ये, ठीक है। सो ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि मोस्टली तुम्हें वन फेस अकाउंट ही मिलेगा, ओके। सो यहाँ पे इन ऑल फ्यूचर परफॉर्म्स यू हैव टू पे मंथली फीस, और अकाउंट मतलब कि चैलेंज पास करने के बाद, जैसे यहाँ पे अभी वन टाइम फीस होता है हमारे CFD का, सो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वन टाइम फीस तुम्हें एक्टिवेशन फीस फिर से देना पड़ेगा अपने अकाउंट को, मतलब कि लाइफ अकाउंट को पाने के लिए, ठीक है। उसमें पैसा कमाने के लिए तुम्हें, लाइफ अकाउंट फंडेड अकाउंट में पैसा पाने के लिए तुम्हें, मतलब कि विड्रॉल्स वगैरह पे आउट्स वगैरह लेने के लिए तुम्हें एक एक्टिवेशन फीस भी देना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द परफॉर्म्स में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे परफॉर्म्स में नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी परफॉर्म्स में मतलब अभी भी ये चलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हमारा प्रॉफिट कैप, ठीक है। सो प्रॉफिट कैप करके भी एक चीज़ है यहाँ पे जो कि तुम्हें जानना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। जरूरी तो सभी चीज़ें हैं फॉर श्योर जानना। सो प्रॉफिट कैप अगर मैं CFD परफॉर्म्स की मैं बात करूँ यहाँ पे, सो मोस्टली इट्स सेम अक्रॉस ऑल अकाउंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्म। एग्जाम्पल वन कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट ऑफ $10,000 इन वन सिंगल टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉफिट कैप जैसा मतलब उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है CFD परफॉर्म्स में, लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स की यहाँ पे बात करूँ तो ये एक मेजर रूल है यहाँ पे इन लोगों का, दैट इज प्रॉफिट कैप इज देयर ऑलमोस्ट इन ऑल द परफॉर्म्स एंड ईच अकाउंट साइज हैव इट्स ओन प्रॉफिट कैप, ठीक है। सो प्रॉफिट कैप यहाँ पे होता है मेजॉरिटी परफॉर्म्स में, और ईच अकाउंट साइज में मतलब कि अलग अलग टाइप के प्रॉफिट कैप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट्स ऐड नहीं किया है कोई भी, ठीक है। सो मैं बता देता हूँ, मतलब कि फॉर एग्जांपल इट्स वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और X नंबर ऑफ पे आउट्स डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्म, ठीक है। सो परफॉर्म के हिसाब से होता है, मतलब कि X नंबर ऑफ डेज, मतलब कि फॉर एग्जांपल 30 डेज के लिए तुम इतना विड्रॉ कर सकते हो उस अकाउंट से, या फिर मतलब X नंबर ऑफ पे आउट्स तुम निकाल सकते हो, लिमिटेड नंबर ऑफ पे आउट्स, 2 पे आउट तुम निकाल सकते हो, उसके बाद ही तुम्हें मतलब कि खुला छोड़ दिया जाएगा, तुम जितना भी बना सकते हो। तो ऐसा जो होता है वो यहाँ पे एक चलता है, मतलब ठीक है। एग्जांपल के साथ अगर हम समझते हैं यहाँ पे, दैट इज 25K का फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक अकाउंट है। सो उस 25K अकाउंट में 1500 इन अ सिंगल पे आउट ट्वाइस ए मंथ तुम निकाल सकते हो। उसके बाद मतलब 50K का अगर अकाउंट है तो 2000 तुम निकाल सकते हो इन अ सिंगल पे आउट, ठीक है। सो ऐसा होता है, मतलब एक सिंगल पे आउट में तुम कितना निकाल सकते हो अकाउंट साइज के हिसाब से, वो यहाँ पे मतलब वो लोग एक कैप लगा देते हैं। लेकिन 30 दिन के बाद हो गया, 60 दिन के बाद हो गया, या फिर नंबर ऑफ पे आउट्स की 5 पे आउट्स तुमने निकाल लिया, उसके बाद मतलब अनलिमिटेड पे आउट तुम यहाँ पे निकाल सकते हो किसी भी साइज के, राइट। सो यहाँ पे मतलब वो बाउंडेशन खत्म कर देते हैं ये लोग, लेकिन फॉर श्योर मतलब कुछ तो रेस्ट्रिक्शन होगा यहाँ पे, राइट। सो 1500 2000 ये भी बहुत है भाई, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो ये प्रॉफिट कैप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ये लोग लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक जो रूल है जो कि मुझे मतलब कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट रूल है यहाँ का जो कि मुझे यूजलेस लगता है, दैट इज बफर अमाउंट, ठीक है। सो बफर अमाउंट यहाँ पे रखा जाता है। मैंने CFD परफॉर्म्स मतलब कि बहुत कम परफॉर्म्स में देखा है जहाँ पे नॉट कॉमनली फाउंड इन CFD परफॉर्म, जहाँ पे बफर अमाउंट रखा जाता है। बफर अमाउंट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक 50K का अकाउंट है, ठीक है। सो 50K के अकाउंट में तुमने फॉर एग्जाम्पल $3000 बना दिया, ठीक है। या फिर मान लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए 100K का अकाउंट है, तुमने वहाँ पे 3% बना दिया, मतलब कि $3000 तुमने बना दिया। अभी $3000 में से बफर क्या होता है, मतलब कि तुम्हें कुछ अमाउंट वहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि 3000 का अगर 3000 तुमने निकाल दिया तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे ब्रीच हो जाएगा,
ठीक है, मतलब कि तुम्हारा अकाउंट वहां पे ब्रीच हो जाएगा, तुम उस अकाउंट को मतलब छू भी नहीं पाओगे कभी भी, वो ब्रीच हो जाएगा। मतलब कि तुम अपना जो प्रॉफिट है वही निकाल नहीं पाओगे। तुमने $3000 वहां पे बनाया, 3% ऑफ द अकाउंट तुमने किया है, लेकिन पूरा का पूरा $3000 तुम निकाल ही नहीं पाओगे वहां पे। तुम या तो 1500 निकाल लो या तो $2000 निकाल लो, $2000 निकाल लो, तो वैसा सीन है मतलब वहां पे। सो उसको वहां पे जो $1000 तुम रख दोगे या फिर $1500 तुम रख दोगे, तो वो होगा तुम्हारा बफर। ठीक है, बफर अमाउंट वहां पे काउंट किया जाएगा, विच यू कैन नॉट विदड्रॉ। अगर तुमने पूरा का पूरा विदड्रॉ कर लिया तो फिर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। सो ये CFD प्रोफॉर्म्स में बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिलता है, किसी प्रोफॉर्म में हमें देखने को नहीं मिलता है। फंडिंग पिप्स का एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, वहाँ पे देखने को मिलता था शायद, लेकिन अभी उन लोगों ने ये भी हटा दिया होगा फॉर श्योर। ठीक है, सो यहाँ पे बफर अमाउंट ड्यूरिंग पे आउट विड्रॉल होता है फ्यूचर्स प्रोफॉर्म में। सो इफ यू विड्रॉ द होल प्रॉफिट देन योर अकाउंट विल बी ब्रीच्ड। You have to keep a certain percentage of the profit in the account. It's found in most of the platforms. So I hope वीडियो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा होगा। बाकी इसके अलावा तुम तो ऑलरेडी जानते ही हो कि एक प्रोफॉर्म में जब एक प्रोफॉर्म ट्रेडर को बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन लिमिट्स मिल जाता है तो ट्रेडिंग जो है उसके कितना ज़्यादा फॉर्म में आ जाता है। सो तुम्हें अगर जानना है 8 ऐसे प्रोफॉर्म जिनमें है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन लिमिट्स, तो तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो वो कौन कौन से प्रोफॉर्म है और बेस्ट में क्या आता है, लीस्ट में क्या आता है, सारी चीजें मैंने डिटेल में कवर किया है वहां पे। तो तुम उस वीडियो को देख सकते हो और चीजें जान सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो फॉर श्योर लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये अवेलेबल इन्फो मिल पाए। एंड अगर चैनल पे तुम पहली बार आए हो एंड ऐसे कंटेंट को तुम मिस नहीं करना चाहते हो, हर हफ्ते देखना चाहते हो, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज शायद ही तुम्हें इस तरीके का कंटेंट और कहीं पे देखने को मिलेगा पूरे यूट्यूब में। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी आई विल सी द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्णा।